आप देख रहे होंगे यहाँ पर कुछ युवा रील्स क्रिएट कर रहे हैं। और इस बार जो बिहार सरकार अपने तरीके से जो भी एनडीए सरकार संकल्प पत्र घोषित कर रही थी कि मेरी सरकार जब आएगी तो 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोज़गार देंगे। और अभी जो 25 तारीख को जो बैठक हुई उसमें ये बात कही गई कि 25 नई चीनी मिल को चालू किया जाएगा, साथ ही साथ पहले से बंद पड़े हुए 9 चीनी मिल को उसको देख रेख उसका किया जाएगा, उसके पुनः चालू किया जाएगा। और बता दें कि बिहार में लगभग अभी 30% आबादी जो है बिहार की वो युवा है। आप सोचिए कि रोज़गार युवाओं के लिए यहाँ कितनी बड़ी मुद्दा है। मैं गांधी मैदान में भी आपको दिखाया था, कल वीडियो में आप देखे थे कि गांधी मैदान में लगभग 15 से 20 हज़ार युवा रोज़ दौड़ते हैं, किसी न किसी फिजिकल एग्ज़ाम की ट्रेनिंग करते हैं। लेकिन ये युवा वो ट्रेनिंग नहीं करके पढ़ाई लिखाई, अब इनको मैं जानने की कोशिश करूंगा, यहाँ पर इन लोगों से पूछूंगा कि आप लोग जो है इस रील्स को क्रिएट कर रहे हैं, इसमें आपको किस तरीके का स्कोप दिख रहा है, आप कैसे पार्ट टाइम कर रहे हैं या फुल टाइम कर रहे हैं। पूरा प्रोफेशनल तरीके से यहाँ पर आईफोन और ये कैमरा के साथ में पूरा प्रोफेशनल तरीके से कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनको भी रोज़गार इसमें दिख रहा होगा। यही कारण है कि ये लोग रील बना रहे हैं इस तरीके से। और वही जगह है जहाँ से तेजस्वी यादव जी का वीडियो वायरल हुआ था और तेजस्वी यादव जी डांस किए थे युवाओं के सामने। काफ़ी उनको आलोचना भी झेलना पड़ा कि ये क्या बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे जब ये खुद ही रील्स जा कर के युवाओं के साथ में डांस करते हैं, तो ये क्या मुख्यमंत्री बनेंगे, इनके अंदर कितनी मैच्योरिटी, इस तरीके की बहुत सारी बातें हुई थी। और उनके भाई तेज प्रताप यादव भी बोले थे कि अरे वो डांस करते हैं जा कर के मरीन ड्राइव पर। तो मैं थोड़ा सा इन युवाओं से भी जानने की कोशिश करता हूं कि युवा किस तरीके से देखते हैं, सोचते हैं और इनके लिए सरकार कैसी होनी चाहिए। क्योंकि इन्हीं लोगों के साथ में डांस किए थे तेजस्वी यादव जी जब इस रास्ते से गुजर रहे थे। इधर इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान है और उधर आप देख रहे हैं PMCH। और एक ड्रीम प्रोजेक्ट था ये जेपी पथ जो है, ये एक ड्रीम प्रोजेक्ट था और नीतीश कुमार जी का, क्योंकि वो जेपी सेनानी से थे और जेपी के ही उनको शिष्य माना जाता है, लालू प्रसाद यादव जी को, नीतीश कुमार जी को। ये लोग जेपी सेनानी थे, जॉर्ज फर्नांडिस हो गए। और ये सामने PMCH जो कि सबसे बड़ा अस्पताल, और इसी रास्ते से तो हम जानने की कोशिश करेंगे युवा से कि किस तरीके से समस्याएँ हैं रोज़गार को लेकर के। हाँ भैया नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं जब गांधी मैदान में गया था कल, तो वहाँ देख रहे थे कि युवा लड़कियाँ लड़के जो है दौड़ रहे थे, फिजिकल एग्ज़ाम की ट्रेनिंग कर रहे थे। और कई बच्चों तो लंबे समय से ट्रेनिंग कर रहे हैं, कोई मेंस रिटन एग्ज़ाम पास करने के बाद में दौड़ में छट जा रहे हैं। तो लेकिन मैं यहाँ जब आया, यहाँ से गुजर रहा था तो देखा आप लोग बहुत प्रोफेशनल तरीके से कैमरा और आईफोन के साथ में शूट कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? इसके बारे में स्टडी भी करते हैं थोड़ा, मतलब इसे एक मन होता है ना अपना फैशन, एक मतलब प्रोफेशन होता है कि मतलब कि डांस भी करें। तो इसी तरह से मतलब स्टडी भी पार्ट टाइम के लिए हम थोड़ा डांस वगैरह करते हैं। पार्ट टाइम करते हैं, पढ़ाई भी होता है और डांस भी होता है। अब जिसमें मतलब एक शौक होता है कि हमको डांस करना है, तो इसी तरह के रील क्रिएट करते हैं। और स्टडी की सुबह टाइम स्टडी, शाम में बस रील क्रिएट करना होता है, पार्ट टाइम होता है जी। पार्ट टाइम आपका शौक है ये करना? हाँ, शौक से करते हैं, एंजॉय अच्छा लगता है। पढ़ते भी हैं? पढ़ाई भी करते हैं, हम लोग का मेन प्रोफेशन पढ़ाई है। ये तो शौक से करते हैं, एंजॉय के लिए। क्या पढ़ते हैं? अभी तो हम लोग 3rd सेमेस्टर में, ग्रेजुएशन में हम लोग BA कर रहे हैं। हाँ, BA कर रहे हैं। कौन सी यूनिवर्सिटी से? पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी। पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी से। मैं देखा था कि नरेंद्र मोदी जी एक सभा में बोल रहे थे रील्स रोजगार को लेकर के, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या रील्स रोजगार है क्या सच में? क्या रील्स रोजगार है? मतलब बिहार के युवा जी है रील्स क्रिएट करके रोजगार कर रहे हैं, तो ये और प्रधानमंत्री जी इस बात को अपनी सभा में तो क्या वो थोड़ी कुछ कर रहे हैं कि हम लोग ना अपना मेहनत करके कर रहे हैं, वो थोड़ी कुछ इसमें रोजगार दे रहे हैं। वो क्या रोजगार दे रहे हैं? और यहीं से वीडियो जो जब साथी से डांस कर रहे हैं, तेजस्वी भैया कहाँ जी, तेजस्वी यादव जी डांस किए थे, उसमें आप ही लोगों के साथी में से रहे हाँ, हमारे ग्रुप का लोग थे, भैया लोग थे, वही ग्रुप का ही लोग थे, हमारे टीम का। उनकी वीडियो को बहुत आलोचना भी हुई, उनके भाई भी आलोचना किए कि भाई ये तो डांस करता है, क्या मैच्योरिटी है इनके अंदर। क्या मतलब एक डांस कर दें तो क्या मतलब है? और हम लोग को सपोर्ट किए ना, एक डांस कर दें तो क्या मतलब, क्या वो मतलब कौन डांस नहीं करता है? देखिए, आप कोई भी डांस को जिस तरह से माइंड में लीजिएगा उस तरह से आप लीजिए। कोई भी गाने को आप उठा लीजिए, अगर आप उस गाने को सही तरीक़ा से अगर सोचिएगा तो गलत भी है, अगर मस्ती की तरह सोचिएगा तो मस्ती है। तो मतलब तेजस्वी भैया डांस किए तो क्या मतलब गलत कर देंगे? हम लोग को और सपोर्ट किए कि नहीं और अच्छा करो, बेहतर करो। आप कौन सा ऑनर्स है आपका? हमारा ग्रेजुएशन फाइनल है। फाइनल है? हाँ। और प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी चीज़ हाँ। की?
सर गवर्नमेंट एग्जाम की? हाँ, गवर्नमेंट एग्जाम तो का। गवर्नमेंट एग्जाम में आप मतलब किस प्रकार की समस्याएं हो रही है, अनियमितता हो रही है, या किस तरीके से टाइम पर एग्जाम हो रहा है, कि उसमें भी आपको लग रहा है कि घोटाला चल रहा है? घोटाला तो हो ही रहा है। देखिए एग्जाम मतलब एग्जाम देकर निकलते हैं, यहाँ पता चलता है कि पेपर लीक हो जाता है। एग्जाम देकर निकलना कि पेपर लीक है, सही टाइम से वैकेंसी नहीं आता है। हमें ये नहीं करके हमें कोई दिक्कत, बहुत लोग जो स्टडी कर रहे हैं सभी लोग को दिक्कत होता है कि सही से वैकेंसी नहीं आता है और सही से मतलब कि एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता है। कोई टाइम देखिए, वो कोई भी टाइम से एग्ज़ाम नहीं होता है। बस आप बहुत छोटे हैं, अब तो हमको लगता है ये हमारा फेवरेट है। आपको प्राइमरी स्कूल में होना चाहिए, पढ़ने भी जाते हैं? जी हाँ। और यहाँ रील्स भी। क्या नाम हो आपका? साहिल। साहिल। तो किस तरीके मतलब आपका क्या है, आप मतलब इसमें कैसी रुचि रखते हैं क्या इसमें? नहीं, हाँ, शौक है हमका। हाँ तो शौक ही है ना, मतलब भैया लोगों के साथ आते हैं बनाने। हाँ। आप क्या कहना चाहेंगे? बिहार में लगभग 30% जो आबादी है वो युवा आबादी है। आप सोचिए कि इतनी बड़ी आबादी युवा की आबादी है, 18 करोड़ जनता में 30% युवा हो, तो फिर और युवा कहीं ना कहीं रोज़गार अगर नहीं मिल पा रहा है, तभी ना इतने ग्रेजुएट लड़के और जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भाई जो हैं साइड से पार्ट टाइम के रूप में रील्स क्रिएट कर रहे हैं। और तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार असमर्थ है क्या इसमें? सरकार तो पूरी तरह से असमर्थ है, जहाँ तक आप देख सकते हैं। अगर रोजगार रहता तो ऐसे रील्स बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ता। अगर रील्स अगर आप बना रहे हैं, कोई आदमी कह रहा है शौक के लिए बना रहा है, कोई आदमी कह रहा है कि इससे पैसा आएगा। इसमें पैसा किसको आ रहा है? पैसा उसको आ रहा है जो आदमी सक्सेसफुल हो रहा है। आदमी इन्फ्लुएंस में है, ठीक है, अच्छी बात है, 10% ही सक्सेसफुल होता है। 90% रील्स बनाने से अगर किसी का घर तो का एग्ज़ाम में तो इससे भी सक्सेस रेट कम है। सक्सेस रेट कम है, क्योंकि यहाँ पे बेरोजगारी ज़्यादा है। आपके पास ऑप्शन कम है तो आप क्या ही करिएगा? आप उस चीज़ को फॉलो कीजिए, ट्रेंड्स को। आपके पास ट्रेंड्स क्या है? अच्छा, एक चीज़ मैं देख रहा हूँ कि जिस तरफ मतलब कोई चीज़ चल रहा है तो एकदम सब युवा उसी तरफ भीड़ एकदम हो जा रहा है। जैसे इंडिया का युवा चाहे बिहार का युवा है, यहाँ का युवा कॉपी कैट है। कॉपी कैट इन द सेंस क्या कि आदमी को देखा कि ये आदमी बढ़ रहा है, इस चीज़ से बढ़ रहा है, तो आदमी उसी चीज़ को कॉपी पेस्ट करने लग जाता है। जैसे कि रील्स, जैसा कि आपको भी पता है, जितने लोग यहाँ पे कर रहे हैं, आपको भी पता, हर कोई सक्सेसफुल नहीं हो सकता। इसके अलावा रोजगार बिहार सरकार को देने का ऑप्शन देना चाहिए, ना कि अभी 25 तारीख की जो बैठक हुई, मैं गया था विधानसभा, वहाँ वीडियो भी रिकॉर्ड किया, तो मैं वहाँ ये बातें हुई कि 25 चीनी मिल जो है नहीं लगेगी। और जो यहाँ के मुख्य सचिव हैं उन्होंने, प्रति अमृत साहब, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। उन्होंने कहा कि हमारी जो सरकार है, ये हमारी सरकार नहीं, मतलब ये जो बिहार सरकार है, बिहार सरकार इस बार रोजगार पर, इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकीकरण और IT सेक्टर पर ज़्यादा ध्यान देगी। देखिए, तो रहा 20 बात साल से अगर क्या किया है? जिससे मेरे कहने का मतलब है, एज ए आप देख रहे हैं तो बिहार सरकार का ही, बिहार सरकार में देख रहे हैं अभी NDA का सरकार है। पिछले काफ़ी समय से सरकार NDA का ही है। जनरली आप ये देख रहे हैं, अगर पार्टी अगर ये बार बोल रही है कि हम सरकार को इस बार मतलब ओवरऑल देखा जाए तो इंडस्ट्री पर ध्यान दिया जाएगा थोड़ा बहुत। ये जो उनका भाषण है, जो भी रहा है, मैं सुना नहीं इस बात पे। मैं इतना ही बोलूँगा कि अगर ये देखा जाए तो BJP सेंट्रल में सरकार है काफ़ी समय से। 2 करोड़ रोजगार का भी बात उन्होंने किया था, बोला था बहुत ऐसा बात जो आप भी जान रहे हैं, जो आदमी सक्सेसफुल अच्छा, नहीं ये हुआ। 25 और 9 मतलब 9 पुरानी बंद पड़ी चीनी मिल और 25 नए चीनी मिल, ये 34 चीनी मिल से रोजगार कितना मिल पाएगा? मेरे कहने का बाद आप चीनी मिल के पीछे क्यों पड़े हो? इसके अलावा ऑप्शन देखें। सब युवा क्या चीनी मिल में ही जाएंगे काम करने? मेरा ये सोच है ही नहीं कि चीनी मिल क्या होता है, आप कितना रोजगार दे दोगे? बिहार का